Yes, so students, welcome back to the video part 3 for chapter 7. So now we are going to read about another sport which is Kit. Kit requires physical agility and nimbleness. इसमें हमें किस किस जरूरत चीज़ की ज़रूरत होती है? फिजिकल एजिलिटी मतलब उठने बैठने में बहुत आसानी होनी चाहिए हमें, और निम्बलनेस मीन्स हम बहुत जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ चल सकें. इट डज़ नॉट रिक्वायर अ बिग प्लेस. इट कैन बी प्लेड इन द स्ट्रीट्स इंडोर और आउटडोर. इसके लिए किसी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती है. ये हम कहीं भी खेल सकते हैं, घर के अंदर भी चाहे घर से बाहर भी. 8 blocks आर ड्रॉन बाय अ चॉक ऑन अ स्मॉल ब्रिक पीस. आप नीचे देख सकते हो किट का. इन द बुक यू कैन सी इन द पिक्चर द फॉर्मेट ऑफ किट इज गिवन. हियर ऑल्सो यू कैन सी इन द पिक्चर द गर्ल इज प्लेइंग किट. ओके. 8 blocks आर ड्रॉन बाय चॉक और अ स्मॉल ब्रिक पीस. या तो ब्रिक पीस मीन्स ईंट के टुकड़े से लाल रंग से या फिर एक चॉक से इस तरीके का एक कोड बनाया जाता है. ईच प्लेयर यूजेस अ मार्कर सच एज अ फ्लैट स्टोन बटन और शेल टू स्टार्ट द गेम. जनरली एक पत्थर के टुकड़े से इसे खेला जाता है. द प्लेयर हैज टू स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉस हिज और हर मार्कर इन द फर्स्ट ब्लॉक. उसमें जो पत्थर का टुकड़ा होता है उसे पहले हम फर्स्ट ब्लॉक में डालते हैं. द प्लेयर हैड टू हॉप ओवर द फर्स्ट ब्लॉक टू द सेकेंड वन. और फिर कूद के फर्स्ट वाले से हमें उसे पैर से सरका कर दूसरे में डालना होता है. दूसरे से फिर तीसरे में और तीसरे से फिर चौथे और पांचवें में हम दोनों पैर टिका कर रख सकते हैं. नहीं तो हमें एक पैर ऊपर मोड़ के रखना होता है और एक पैर से ही पत्थर को धक्का देना होता है. This player has to hop over the first block to the second one and then continue hopping to the 8th block. इसी तरीके से पत्थर को हमें कहाँ तक पहुँचाना होता है? जहाँ पर 9 लिखा हुआ है वहाँ तक. Turn around, hop back to the second block, pause and pick up the marker, in the first block and step out. इसी तरीके से आखिरी ब्लॉक में पहुंचाकर फिर उसे उठाकर फिर हम उसे डालते हैं और इसी तरीके से आगे सरकाते हुए वापस पहले 1 से लेके 9 तक, फिर 9 से लेके 1 तक पूरा टर्न पूरा करते हैं. Then he or she has to toss the marker in the second block. This goes on until the player reaches the 8th block and completes the lap successfully. In this game, the player has to do all the hopping on one foot unless there are two lateral blocks where the player can land on both feet. एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर से ही पत्थर को सरकाया जाता है. सिर्फ ब्लॉक नंबर 4 और 5 और 7 और 8 में ही वो अपने दोनों पैर टिका सकता है. The game of Kit is simple yet tricky. It requires a good balance and precision. Of course, when we have to walk on one feet, it requires a good balance and precision. That means we should be very concentrated towards our goal. A player is declared और हमें अपने गेम की तरफ पूरा ध्यान देना होता है. अ प्लेयर इज डिक्लेयर टू बी आउट इफ द मार्कर डज नॉट लैंड इन द राइट ब्लॉक. अगर हमारा पत्थर इधर उधर चला जाता है तो वो प्लेयर आउट माना जाएगा. टचेस द लाइन या फिर लाइन को टच कर लेता है या फिर वो पैर दोनों अगर नीचे टिका देता है तो वो आउट माना जाएगा. द गेम ऑफ चेस कैन ओनली बी प्लेड विद द स्ट्रेटजीज ऑफ अ शार्प माइंड. अब जो चेस का गेम है उसमें हमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है. उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक शार्प माइंड की. द प्लेयर नीड्स टू विजुअलाइज एंड कैलकुलेट हिज और हर मूव्स. जब भी एक प्लेयर चेस खेलता है तो उसे विजुअलाइज मतलब ऑब्जर्व करना होता है, उसे ध्यान रखना होता है और कैलकुलेशन करनी होती है कि वो कैसे अपनी चाल चलेगा. चेस ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया वाज आल्सो नोन एज चतुरंग. पहले के ज़माने में चेस का जब चेस भारत में ओरिजिनेट हुआ था तब हम इसे क्या कहते थे? चतुरंग, मीनिंग 4 बॉडीड मतलब 4 बॉडीज. एंड इट वाज प्लेड बाय 4 प्लेयर्स. और पहले इसे 4 प्लेयर खेलते थे जबकि अभी सिर्फ 2 ही खेलते हैं. रेफरेंस ऑफ चेस इज फाउंड इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ रामायण एंड महाभारत. Later it was known as Shatranj. The game of chess was introduced into Persia by an Indian king who sent the board to the king of Persia. From here it spread to the rest of the world. और पर्शिया से ही दूसरे वर्ल्ड में फेमस हुआ. टुडे इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ इन हैविंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड चेस प्लेयर्स. आज हमारे पास बहुत सारे इनकम्पेरेबल मतलब बहुत ही होनहार टाइप के चेस प्लेयर्स हैं. कौन कौन है वो? विश्वनाथन आनंद, हम्पी कोनेरू, पी हरिकृष्णा एंड परिमार्जन नेगी who became the youngest chess grandmaster ever in India. कौन? परिमार्जन नेगी, breaking Pentala Harikrishna's record. ट्रेडिशनल गेम्स आर अ नोटवर्दी पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज. इन गेम्स का एक एडवांटेज ये भी है कि सालों से ही प्रचलित हैं. ये पहले भी बहुत खेले जाते थे और आज भी बहुत अच्छे से खेले जाते हैं. द गेम्स इनहेंस इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स. इससे हमारा पूरा डेवलपमेंट होता है, हमारी सारी एबिलिटीज़ को डेवलप करता है.
इट इनहेंस बढ़ावा देता है किसको, हमारी इंटरपर्सनल मतलब हमारी पर्सनल ग्रोथ को भी। साथ में हमें जब हम लोगों के साथ इसे खेलते हैं तो हमें सोशल स्किल्स को भी डेवलप करने का मौका मिलता है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं और हमारे गट्स में इम्प्रूवमेंट आता है। दे स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स एंड रिमाइंडर्स ऑफ अवर लेगेसी। ये हमें अपनी विरासत के बारे में जानकारी देते हैं कि हमारी विरासत कितनी भव्य है। दीज द गेम्स इनडायरेक्टली टीचर्स द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, honesty, leadership, obedience and give us our identity and uniqueness। इससे हमें एक स्पोर्ट्समैनशिप, एक खिलाड़ी होने की भावना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लीडरशिप, लोगों पर राज कर सकते हैं हम एक लीडर की तरह, ओबीडियंस, बात मानने की कला, और उसके साथ साथ इससे हमारी एक पहचान भी बनती है और हमें पता लगता है कि हम कितने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, हम किस तरह दूसरों से अलग हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ चैप्टर। नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड्स एक्सरसाइज। लेट्स ट्राई वन will be done in course book. Let's try 2 will be done in course book. Let's try 3 again will be done in course book. Let's try 4 you will do in notebook. Along with that you have to do the glossary words also. Question number 5 will be done in content book. Okay, now word power and the grammar portion will be done in the live sessions. Let's try 5 will also be done in the notebook. Okay, so that's all in this part of video. Thanks for listening. See you soon in the next chapter.